देखो मुझे y का रेंज चाहिए, मुझे y का रेंज चाहिए, तो मैं पहले y क्या लॉग ऑफ दिस, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लैम्डा मान लेते हैं, क्या लैम्डा, तो लैम्डा क्या है हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। तो एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या पैराबोला है, क्या है। हाँ तो बेटा पैराबोला के बारे में अपन क्या जानते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स पता है आपको, इसका वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट होता है, ये उसका y कोऑर्डिनेट होता है। तो बेटा यहां पे वर्टेक्स निकाल लो आप, वर्टेक्स क्या आएगा बताओ, y निकाल लूं क्या, हाँ तो आप ना इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y क्या होगा वर्टेक्स का -d/4a। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बेटा b² - 4ac, तो b² कितना होगा 16 माइनस, पता है कि नहीं ये abc होता है ना, तो b² - 4ac कर लेना, सही है क्या, अपॉन 4 × 3, तो कितना आएगा बेटा ये 15 4 जा, एक सेकेंड 60 और 16 44 -44/12, क्लियर है सबको, कितना आएगा 11/3 आ रहे, 11/3। तो मुझे बताओ लैम्डा का रेंज क्या हुआ, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हुआ, अरे भाई ये पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कितनी है -d/4 है, तो हमारे केस में कितना 11/3। तो अब एक्चुअल में ये ऊपर ऊपर बनेगा, मैंने ऐसे बना दिया, आप समझ गए ना, एक्चुअल में 11/3 यहाँ पे आएगा, क्लियर है ना बात। हाँ तो 11/3 से इंफिनिटी नहीं आया, तो लैम्डा का रेंज क्या है बेटा 11/3 से लेके इंफिनिटी, 11/3 पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन, क्लियर है। लेकिन मुझे y पे कमेंट करना है, तो y क्या है लॉग लैम्डा, y क्या है लॉग लैम्डा, तो बेटा y का रेंज क्या आ जाएगा बताओ, y बिलोंग्स टू कितना आएगा, इस पे लॉग ले लेंगे ना, इस पे क्या ले लेंगे लॉग, तो लॉग 11/3 से लेके लॉग इंफिनिटी, नहीं आया। इसका मीन कितना है इधर बताओ, इसका मीन कितना है, तो इसका मीन डालोगे तो y का भी मीन आएगा, और इसका मैक्स डालोगे तो y का मैक्स आएगा, तो 11/3 डालोगे तो कितना आएगा लॉग 11/3, और मैक्स डालोगे तो लॉग इंफिनिटी क्या होता है इंफिनिटी, तो बेटा ये आ जाएगा, बताओ क्लियर है आपको, कुल मिला के y बिलोंग्स टू लॉग 11/3 से लेके इंफिनिटी, हाँ बस लॉग है उसका, क्लियर है क्या, ये आंसर है, क्लियर है सबको, ये आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को, समझना, हाँ हो गया ना, सबको क्लियर है, सब कुल मिला के बोल सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है बेटा क्वाड्रेटिक का ही है ना, बस लॉग ले लिया उसमें लास्ट में, सही है ना। ये ऐसे देखो, ये एक्सप्रेशन अपने मीन पे रहेगा तो y की मीन आएगा, और ये एक्सप्रेशन अपने मैक्स पे रहेगा तो y का मैक्स आएगा, सही है ना। मीन कितना है वर्टेक्स, कुल मिला के बस आपको एक बार -d/4 डालना था और एक बार इंफिनिटी डालना था बस, तो आ जाएगा आपका आंसर, कितना आएगा लॉग 11/3 से इंफिनिटी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बेटा लिखना आप लोग घर में क्योंकि अभी लगेगा टाइम, अच्छा लिखो, अच्छा लिखो, पैराबोला कौन सा बनाओगे, ये वाला कि ये वाला, मतलब मैं कोई एक बना लेना यार, मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ऐसे नहीं सर 11/3 तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में लिख दियो आप, हटा देता हूँ भाई, तो ऐसे लिख दिया था, ठीक है ना। अच्छा ये वाला हो गया क्या आंसर, इसका कैसे होगा, नहीं 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 नहीं, गलत बात हो गई, हाँ ठीक है, हाँ वो तो हमेशा है, वो तो ट्रू है, आगे बताओ, हाँ गलत लगा रहे हो, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन कराया था, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं रेंज, अरे कितने याद है इसको कैसे, वैसे तो दो मेथड है इसको करने के, तुम लोग पुराने ही लिख रहे हो अभी, तो लिखो, कहाँ पे पहुंचो बेटा, हाँ लिख लो लिख लो, अच्छा मैं हिंट देता हूं जब तक कर लो आगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, उसका डी पॉजिटिव कर दो, वाई का रेंज आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अरे तो एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी ना एक, कहाँ है अभी, वो तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्लबिंग करके अच्छे अच्छे से क्वाड्रेटिक आएगी। तो एक्स तो रियल है ना, एक्स तो क्या है, रियल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उससे वाई का रेंज आ जाएगा ना। मैं तो बताया ही हूं, मैं एक हिंट लिख देता हूं बेटा, आप लोग एक बात बोल रहा हूं मैं बेटा, वाई कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैं कितनी सी बात बोल रहा हूं कि आप इसको इधर भेज दो, ठीक है ना, इसको इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू में कितना आ गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्लबिंग करोगे तो पता है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वाई माइनस वन, या और अच्छे से लिख देता हूं, समझ जाओगे ना, लिखू डायरेक्ट, क्लबिंग कर पाओगे, ऐसे आएगा देखो, वाई माइनस वन साथ में एक्स स्क्वायर और कितना आएगा वाई प्लस वन साथ में एक्स और वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्या ये बात दिखती है, नहीं आया, ये मिलाओ ना बेटा, एक्स स्क्वायर मिला लो, क्लब करो, यही नहीं आएगा। अरे यार वाई इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ये इधर आएगा, कॉमन लेके नहीं आएगा ऐसा, फिर यहां से वाई इंटू एक्स कॉमन लेके फिर ऐसे, नहीं आया, ये एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं बनी। तो मुझे बताओ अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है बेटा, तो ये आपका ए नहीं हुआ, और ये आपका बी, और ये आपका सी, तो ये नहीं, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, जल्दी से बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, मानते हो, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक है ना। अच्छा मुझे बताओ एक्स यहाँ पे क्या रियल नंबर नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्स तो रियल ही है ना, एक्स तो क्या है, तो हो गया, फिर क्या करोगे बताओ, हाँ अगर एक्स रियल है तो क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब आते हैं, जब इसका डी क्या हो, पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब आते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को क्या करना है बेटा, पॉजिटिव, तो इसका बी क्या होगा, तो वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है वाई माइनस, किसको इक्वल टू जीरो करना है, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करोगे, नहीं आया, तो बेटा इसको सॉल्व कर दो, तो y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे ही आ रहा है क्या, सॉरी होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है वाई स्क्वायर, नहीं यहां मैं गलत लिख दी हूं, माइनस ही है वहां पे, माइनस वन का होल स्क्वायर। यार क्या ये सॉल्व नहीं कर पाओगे बताओ, कैसे करोगे बताओ, इसको या तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, ऐसे कर लो, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, सही है क्या, जल्दी से बताओ, माइनस फोर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, होगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबको क्लियर है बेटा, कैलकुलेशन वगैरह देखते चलो, सही है ना, ठीक है, सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस थ्री वाई स्क्वायर और कितना आएगा बताओ, एट और ये टेन वाई हो जाएगा, जल्दी से बताओ, और माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मिड टर्म स्प्लिटिंग होते हुए दिख रहा है, मिड टर्म स्प्लिटिंग आता है, 8th क्लास में पढ़ते हैं, कॉमन ऑमन लेने आते हैं, जल्दी से बताओ आता है कि नहीं आता है ना, तो सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये टूटता हुआ दिख रहा है ऐसा, और लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और इसका वेवी कर्व तो आंख बंद करके बना सकते हो, 1/3 और 3 प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करोगे तो आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो y बिलोंग्स टू कितना आ रहा है बेटा, 1/3 से 3, तो ये आपका रेंज है, ये आंसर, बताओ हो पाएगा क्या। और आपको एक चीज बता दूं, ये क्वाड्रेटिक का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास नोट्स में मिल जाएगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब मैंने तो करा रखा है, बाकी आप देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा, आप देखना घर जाके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसको मान लेते हैं मेथड वन, क्या मान लेते हैं बेटा, मेथड वन मान लेते हैं इसको, आ जाओ इसको इधर देखो सब लोग, ये बेटा मेथड वन है, आ जाओ मेथड टू भी बताता हूं, फिर आप एक साथ लिख लेना। इसी को और कैसे अप्रोच कर सकते हैं ना, अगर मेथड टू अपन सोचें
y क्या था बेटा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ऐसे कर सकता हूं कि यहाँ पे जानबूझ के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख दिया और कंपनसेट करने के लिए क्या कर दिया माइनस टू एक्स। क्या ये चीज दिख रही है, जल्दी से बता दो मेरे को, क्या ये सही लिखूं? इसको करो, यही नहीं आ रहा है, अरे करके यही आएगा ना। इससे क्या हुआ, ये सेम बन गया, नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा इसमें इसमें, अरे तो ये पूरा कट जाएगा, वन हो जाएगा, ये इसमें कट के वन हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन। क्या ये वाली चीज देख पा रहे हो, जल्दी से बता दो। क्लियर है बेटा सबको? अगर अपन ये वाली चीज, ये ऑब्जर्वेशन देख लिए थोड़ा सा, तो हम इसको और कैसे सोच सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये सबको दिखा, ये इसको जानबूझ के नीचे वाली चीज क्रिएट करने के लिए उसको लिखा और ये एडजस्ट कर लिया ऐसा। और इसके बाद ना ये तो फिक्स हो गया इसके बारे में। हाँ, इसको अगर अपन ऐसे सोचें कि x को डिवाइड मार देते हैं नीचे, x को क्या मार दें, तो ये बन जाएगा x प्लस वन बाई एक्स। क्या ये वाली चीज देख पा रहे हो? तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये लिखा है y इक्वल्स टू, ये ठीक है ना, ये क्रिएट किए ऐसे ऐसे हो गया। हाँ, तो दिस इज टू अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स और प्लस वन। क्या ये देख पा रहे हो? ये चीज आई, जल्दी से बताओ, इतना आया क्या, इतना आया क्या? अगर ये आपका आ गया तो यहां से एक बहुत मस्त चीज देख सकते हैं, पता है क्या, यहां पे ना, अब देखो तुमको क्या निकालना है बेटा, y का रेंज निकालना है। क्या निकालना है? तो अब देखो y का रेंज निकालना है, ये तो फिक्स है, ये तो, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। कौन किस पे डिपेंड करती है कहानी? कहानी इस ब्रैकेट पे डिपेंड करती है, कहानी इस ब्रैकेट पे डिपेंड करती है। तो इसके बारे में सोचते हैं। अब t प्लस वन बाई टी को देख के एक तो क्या एएमजीएम का फील आता है, एएमजीएम का फील आता है ना। तो एएमजीएम के लिए मैं क्या जानता हूं, मैंने ये भी मैंने नोट में लिखा रखा है कई बार, मैंने तो कई बार लिखा रखा है कि अगर t पॉजिटिव होता है तो t प्लस वन बाई टी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है ना। क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होता है। और अगर t नेगेटिव होता है तो t प्लस वन बाई टी क्या होता है बेटा, लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है। मैंने कई बार लिखा रखा है ये, एफओएम में भी और बहुत सारी जगह, सीक्वेंस सीरीज में भी। तो अगर मैं उसका सदुपयोग करूं तो मेरे को एक चीज, सदुपयोग, करो चलो करो, हाँ हाँ सही बोल रही है मेघा, सही बोल रही है, जबरदस्ती। अब वो दुरुपयोग होता है, जबरदस्ती। क्या यार तुम लोग यार, अब अच्छा वाला फ्लो तोड़ रहे हो क्लास का यार। आ जाओ। तो बेटा एक बात बताओ, इधर इधर यहीं पे कमेंट करते हैं, आ जाओ ये ब्लू वाले से, इधर देखो, मुझे बताओ तो इसके बारे में क्या जानता हूं। अच्छा, अगर ये चीज 2 से बड़ा है, अगर ये 2 से बड़ा है तो मेरे को बताओ तो t प्लस वन बाई टी का ये कौन सा वैल्यू है, मैक्स की मिन, मैक्स की मिन। ये 2 से बड़ा है तो इसका मिन हुआ ना बेटा, इसका मिन 2 हुआ ना। और यहां पे ये माइनस टू से छोटा है तो ये इसका क्या हुआ, मैक्स हुआ। नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो बात मेरी? सब क्लियर है सबको, है ना? तो अब एक बात बताओ, क्यों? रुको 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 रुको, हड़बड़ नहीं मचाओ, इधर सुनो। देखो अपन ऐसे सोचते हैं, आ जाओ एक मस्त चीज बताता हूं यहाँ पे। मेरे को रेंज निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, रेंज। रेंज बोल सकता हूं क्या कि y का मिन से लेके y का मैक्स तक, क्या यही रेंज है बताओ? यही होता है ना रेंज, मिन से मैक्स। तो मैं पहले क्या निकालना चाहता हूं, मिन वैल्यू। क्या निकालना चाहता हूं, मिन। अब मैं सोचा कि भाई इसका मिन निकालना है, तो इस ये मिन कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट होने वाला क्या हो जाए, मैक्स। ये तो फिक्स है ना, सब्ट्रैक्ट होने वाला क्या हो जाए, मैक्स। तो इसको मैक्स करना है, तो इसको मैक्स करना है मतलब नीचे वाले को मिन करना है। तो इसका मिन कितना दिख रहा है, 2, तो 2 डाल दूंगा। तो एक बार 2 डाल दिया, तो 2 डाल दिया तो बेटा क्या आया,
2 डाल दिया तो ये आया, बताओ एक सेकेंड, तो ये कितना आ गया बेटा 2, क्या 1/3 आया, क्या 1/3 आया। और एक बार क्या निकालना है बेटा, मैक्स क्या निकालना है, देखो ध्यान से। तो बेटा ये मैक्स कब होगा, जब सब समझना, जब सब्ट्रैक्ट होने वाला, ये मैक्स कब आएगा, जब सब बहुत कम माइनस हो रहा हो उसमें से। तो ये मैक्स के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिन, और इसको मिन के लिए नीचे वाले को मैक्स। तो इसका मैक्स कितना है देखो, -2, तो -2 डाल दो, तो कितना आएगा 1 - 2 अपॉन -2 + 1, कितना आ गया बेटा 1 - 2, नीचे कितना है -1, क्या ये 3 आ गया, जल्दी से बताओ कितना आ गया। तो मिन से मैक्स आंसर है, तो आ गया ना 1/3 से 3, क्या यही आंसर आया था का, कौन सा, ये देखो, नहीं नहीं देखो देखो क्या है ना, मैं आपको बताऊं, ये तो क्या है, रटा हुआ है, रटा ही हुआ है क्वाड्रेटिक, अगर आपने इज्जत से पढ़ा तो आपको रटा हुआ है, रटा हुआ है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो एकदम सबसे इजी क्वेश्चन मानते हैं, मतलब एकदम कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी पॉजिटिव कर दो, उसमें तो मतलब बुद्धि लगानी ही नहीं है, मतलब एक तो मतलब फिक्स्ड है, मतलब नहीं समझ रहे हो। तो ये तो स्टैंडर्ड अप्रोच हो गई। ये क्या हो गया कि भाई चलो थोड़ा सा क्या है और अच्छा देख लिया, ऑब्जर्वेशन है ना, समझ रहे हो क्या। तो दोनों का देखो, मैथ्स में क्या है ना, जो जिसको चमक जाए, है ना, ऐसा नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं मैं ग्राफ से क्यों मेरा ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरे को ग्राफ नहीं अच्छा लगा मैं ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, जिसको जो चमक जाए, जो जिससे आंसर आ जाए, मतलब वैसे भी जेईई मेन में क्या 6 क्वेश्चन, 7, जेईई मेन में क्या 25 में 7-8 क्वेश्चन पे तो 99 आ रही है लोगों की, हो नहीं रहा है किसी से पेपर। 5 बनाएगी ना अगर तू, 6 बना देगी ना तो 97 तक तो आ जाएगी। 15 क्वेश्चन मैथ्स में, 15 क्वेश्चन मैथ्स, नहीं नहीं बना, अरे बिल्कुल बना, अरे अच्छे आ रहे हैं आजकल सवाल। बस यहां तक देख लो बेटा, आई थिंक सबको क्लियर है अप्रोच। बेटा sin² x - 2 sin x + 4 है ना, क्या करना है देखो, लेट sin x = t, क्या मान लें t, तो बेटा ये क्या लिखा है t² - 2t + 4, बताओ जल्दी से, तो ये क्या लिखा है t - 1 का होल स्क्वायर + 3, जल्दी से बताओ, क्लियर है। अब यार एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि मेरे को पता है sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। अच्छा मेरे को बताओ तुमको y का क्या क्या चाहिए, तुमको एक बार y मैक्स चाहिए, क्या चाहिए, और एक बार क्या चाहिए y मिन, यही चाहिए ना, और रेंज तुम्हारा क्या होगा बताओ, मिन से मैक्स, मिन से लेके, मानते हो क्या, तो एक मिन निकाल लो, है ना। मेरे को बताओ मैक्स कब आएगा, जब ये मैक्स पे हो, ये मैक्स कब होगा, जब, अब कब होगा बताओ, मैं अब टी कौन था बेटा, साइन टी कौन था, तो मेरे को बताओ साइन का रेंज पता है तुमको, अबे साइन एक्स का रेंज पता है ना, साइन एक्स क्या होता है 1 और -1 के बीच में, तो टी भी क्या होगा 1 और -1 के बीच में, तो ये टी का वेरिएशन है, तो मैं टी को क्या डालूं कि वाई मैक्स आ जाए, मैं टी को क्या डालूं कि वाई मैक्स आ जाए, -1, क्यों बेटा, हाँ -1 डालूंगा तो -2 के स्क्वायर होके मस्त 4 हो जाएगा, हाँ समझे, तो टी को क्या डालेंगे बेटा -1, तो है ना, तो वो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो बात, हाँ तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और +3 7 आ जाएगा, आया क्या आया, और ये कब होगा बेटा, टी की वैल्यू -1 पे होगा, सही बात है, क्लियर है ना। और मिन कब आएगा बेटा, जब ये क्या हो जाए, होल स्क्वायर मिनिमम तो 0 ही हो सकता है ना, तो 0 हो जाए है ना, तो इसको 0, हाँ तो 1 - 1 हो जाए मस्त, आया क्या सबको, 3 आ रहा है, जल्दी से बताओ, तो बेटा आंसर क्या आएगा 3 से 7, क्या आएगा, तो सोचो ना कुछ, तो मैं सोचा एक स्टेप बता दिया, हो अभी क्लियर है, पहले कर रखी थी, तो फिर लेकिन नहीं इस पे नहीं कर सकते डायरेक्ट, चलो कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ चल -4 कर देता हूँ, फिर कर, या यहाँ माइनस कर देता हूँ चल, नहीं उस पे, उस, अच्छा तो इसी में मैं डाल दी, नहीं उस गलत है, इसमें आंसर आ रहा है उससे क्या करना है, बट वो ऐसे नहीं कर सकते बेटा, थोड़ा जल्दी में अभी अपन, तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बता इधर, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, नहीं आप लॉजिकली सोचो, अभी क्या दिख रहा है ना कि y जो है पूरा पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है,
तो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ऐसा, बट कई सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, कई सिचुएशन। हाँ एग्जांपल दे देता हूँ, आ जाओ इधर देखो, जैसे मान लो y आ गया आपका साइन एक्स -5 है मान लो, और होल स्क्वायर है, कुछ कुछ भी है ना, -7 कुछ भी ले लो ऐसा, ठीक है। हाँ मतलब पता है क्या है ना, देखो तुमको क्या लग रहा है कि एक बार -1 और 1 पे ही आएगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी 0 पे भी आएगा, कभी कभी। हाँ एक मिल गया एग्जांपल, मिल गया एग्जांपल। चलो ये है, बताओ, प्लस कर लेते हैं चलो से। अच्छा मेरे को बताओ मिन कितना आएगा, मिन कितना आएगा बताओ ना, वाई का मिन, वाई मिन कब होगा? वाई मिन कब होगा? जब होल स्क्वायर 0 हो जाए, तो कब होगा? साइन एक्स की वैल्यू हाफ पे होगा, साइन एक्स की वैल्यू। अब तुम इसको खोल के बैठो, चलो तुमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स और ये 1/4 और ये जो भी है, चलो 7, ये है, ऐसा है जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है। अब तुम बोलो सर मैं तो 1 - 1 डाल दी, आ गया। वो जो आया कैसे पता वो मैक्स है कि मिन है? और यहां तो तुम तुमको लग रहा है वन एक्सट्रीम्स, जो मिन या मैक्स है क्या वो जरूरी है कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे आए? बिल्कुल जरूरी नहीं। ये तो हाफ पे आ रहा है ना बेटा, ये तो एक्स के लिए 30 डिग्री पे आ रहा है मामला, साइन एक्स के लिए हाफ पे, लेकिन साइन एक्स की एक्सट्रीम वैल्यूज तो 1 और -1 है, लेकिन उस पर थोड़ी आ रहा है इसका मिन मैक्स। तो तुम जो एक्सप्रेशन में डाल, कहाँ आ रहा है? हाँ 1 नहीं, वाई मिन कितना है हमारा, वाई मिन तो 7 है ना, वाई मिन 7 है, तू इससे 7 ला के दिखा चल। मैं आई एम सेइंग कि जो परफेक्ट स्क्वायर से पता है क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या फायदा हो, क्या फायदा हो, चलो बताओ। कि दिख रहा है अब कौन से वैल्यू पे आएगा, तो ऐसे तो तुम इसी, तुम बोलोगे सर इसी, अब देखो एक बात, तुम इसी में डाल दो, एक दिख ही नहीं रहा ना। अच्छा तुमको एक, क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम सोचोगे तुम मैं साइन को बहुत बढ़ा देता हूं तो ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो कम हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कैसे पता चलेगा कौन डोमिनेट कर रहा है? नहीं समझ रहे हो? क्योंकि ये प्लस में माइनस में। हाँ अगर दोनों प्लस में तो फिर भी बोल सकते हो कि 1 पे ही होगा क्योंकि सारे ही पॉजिटिव हो रखे हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट साइन के तो नहीं बोल सकता ना कौन डोमिनेट कर रहा है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में क्या, वो एक ही बार आ गया साइन, तो वो एक साथ अकेले बचा, तो अकेले बचा तो उस पर डाल डाल के डिसीजन मेकिंग हो गई कि 1 अब दिख रहा है ना कि 1 पे कितना है, अब क्लियर दिख रहा है, क्योंकि कहानी सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है और इस ब्रैकेट पे डिपेंड कर रही है, वहां कहानी दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो कितना डाल डाल के देखोगे, 30 डिग्री 40 डिग्री कितना डालोगे, डाल नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से डिसीजन मेकिंग में क्लियर दिख जाता है, जैसे यहां देखते ही बता दे कि हाफ पे होगा क्योंकि 0 होगा। तुम्हारा हिसाब कब बैठेगा पता है? जब यहाँ पे हाफ की जगह मान लो या -8 होता, क्योंकि फिर वो एक्सट्रीम पे देगा, तो फिर तुम बोलो देखो देखो सर मैं तो सही की, वो चक्कर है। क्या बेटा, कौन सा वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन ना, हाँ तो ये दिस इज फाइन है ना। एक सेकेंड ये हटा रहा हूं एक बार के लिए अभी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अरे भाई ये क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ आगे बढ़े थोड़ा सा। एक सेकेंड, क्या था क्वेश्चन, क्या था बेटा? ये था, अरे ये तो ऐसे ही कर दो यार। हाँ शायद, हाँ सुनो एक बात बताओ, ये तो बहुत ही ईजी है, एक सिंपल सी चीज पूछूं, मेरे को बस ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, इसी में कर लेता हूं मैं यार, इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को? नहीं ये जो लिखा है ना, आओ इधर, हाँ ये बताओ क्या ये लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली चीज इज साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्या, बता दो, +3, क्या ये दिखा सबको? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये सबको दिख रहा है, साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सबको दिखा बेटा, जल्दी से बता दो, पक्की बात है, ए प्लस बी का। अब एक बात बताओ यार, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, होल स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? तो क्या ये पॉजिटिव चीज है?
और +3 होके तो और पॉजिटिव हो गया। तो ये पूरा मामला तो ओवरऑल तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? 1। सिग्नम लिखवाया था, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव, तो इसका आंसर तो 1 ही है। क्लियर है ना? सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 आएगा। अरे बाबा थोड़ा तो देख लो, थोड़ा सा। हाँ तुम बार बार बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर क्यों जा रहे हो बार बार? आज तो मम्मी को बताऊंगा ना, मूवी गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट करो बेटा। लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा हूं भाई मैं। उसकी नहीं भाई, कुछ नहीं करना है। आ जाओ 6th क्वेश्चन। चुप, सब लोग चुप। 6th क्वेश्चन आ जाओ। तृप्ति करेगी बोर्ड पे, आजा आजा बेटा। बेटा ये तो इसी में आप लोग कर लेना, मैं लिख देता हूँ ये पूरा आइटम पॉजिटिव है, ठीक है? भाई लड़ लो आपस में। 6th क्वेश्चन, थोड़ा मसाला रहना चाहिए ना, वीडियो कैसे वायरल होगा भाई, समझ ही नहीं रहे हो। कर दी? सही बता, क्या था बेटा क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? बताओ, घर में लिखना, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। हाँ हाँ तो देख लेता हूँ पहले क्या कर रही है। क्या किया बेटा? अरे यहाँ भाई। अबे डोमेन क्यों निकाल रहे हो? तो अरे तो पुट कर दो, उसका मिनिमम मेन मैक्स ये मेन आ गया, ये मैक्स आ गया। इससे तो होल स्क्वायर ये मेन मैक्स नहीं आया, मेन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये मेन मैक्स है। पहले ही मैं ऐसे नहीं बोल सकते ना तुम लोग यार, तुम हाओ 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 हाओ। मजा आ रहा है मेरे को बड़ा। होल स्क्वायर वाला बेटा सुनो। अच्छा एक इधर सुनो, अगर इस सवाल में आपसे डोमेन पूछा जाता तो आप कितना बताते? मस्त। अगर आपसे डोमेन पूछा जाता तो आप क्या बोलते कि सर इसको पॉजिटिव कर देते हैं और इसको भी, दोनों को क्या कर देते हैं? हाँ, लेकिन अभी डोमेन नहीं पूछा है ना, तो ये नहीं करेंगे। लेकिन करना पड़े तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या वैसे डोमेन? वैसे तो जरूरत दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, है ना? मतलब लिखने में क्या ही जा रहा है। तो डोमेन क्या आएगा बेटा? आ जाओ। डोमेन आएगा आपका, इसको आप पॉजिटिव कर देना और इसको भी पॉजिटिव, इक्वल कर लो। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ? 4 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं 4 और 1 के बीच में होगा? बताओ जल्दी से। तो बेटा दोनों को सॉल्व करो, है ना? दोनों को, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। इधर सुनो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 4 से छोटा आएगा, तो एक्स क्या आएगा बेटा? 2 और -2 के बीच में आएगा। और क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर -1 को पॉजिटिव। अरे भाई समझ ही नहीं रहे हो बात। लेकिन उसका यूज नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ कि काम पड़ जाए। एक सेकंड लिख दे रहा हूँ ना, सुन तो ले। गलत कैसे? तुम भगवान हो क्या तुम? लेकिन लेकिन आगे का प्रोसेस को गलत बोला। मैंने आगे प्रोसेस ही नहीं किया था। तुमने बोला सर उसको डालेंगे मैक्स आएगा, उसको डालेंगे मिन आएगा, वो गलत था। तो वो लॉजिक गलत था। मैं ये थोड़ी बोला डोमेन गलत निकाल लूं बेटा। क्या लिखूं आंसर? जल्दी से बताओ। अरे भाई 1 - 1 के बाहर बाहर आएगा ना, नहीं समझ रहे हो? इंटरसेक्शन लो, आ जाओ आ जाओ, इंटरसेक्शन लो जल्दी से। डोमेन निकालने में कचर कर रहे हो यार। निकल क्या? मैं तो मन में कर दूं, मैं तो तुम लोग के लिए स्टेप्स लिख रहा हूँ भाई बैठ के।
ये 1 ये -1। आओ इधर देखो बेटा, एक बोल रहा है इसके बीच में, एक सेकेंड, फिर एक बोल रहा है नहीं 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 हमको बार बार रहना है। तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा। पहले बताओ डोमेन क्लियर है, x बिलोंग्स टू -2 से -1, 1 से 2, अगर निकालना पड़ जाए तो। अब जरूरत है कि नहीं देख लेते हैं ना, है ना। अब ये क्या है ना, निकाल के रख दिए। अब इसका मजा नहीं आ रहा, इसको साइड में फेंक देते हैं भाई, तू रहे साइड में, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ठीक है। चलो साइड में रहेगा। आ जाओ हमारे सवाल पे। बेटा निकालना क्या है, रेंज। क्या निकालना है, रेंज। बहुत बढ़िया। तो रेंज निकालने के लिए ना, इसमें आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो। क्या करो, हाँ स्क्वायरिंग कर लो। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, रूट में 4 - x स्क्वायर और रूट में x² - 1, सही है। तो यहाँ पे ना इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, ये वाली चीज और ये वाली चीज दिख रहा है आपको, +2 टाइम्स कितना आ जाएगा रूट में, ये वाली चीज। नहीं आया, बताओ जल्दी से। कुछ अच्छा हो रहा है, x² कट रहा है, मस्त, मजा आया क्या, बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया बेटा, 3 + 2 टाइम्स रूट में ये वाला तामझाम। क्या लिखा है बताओ, माइनस कॉमन लोगे तो लिखा है x² - 4 और x² - 1। ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या लिखा है ये, अल्टीमेटली माइनस कॉमन ले लो तो ये लिखा है x⁴ -5x² + 4 लिखा है क्या। उफ, तो फिर क्या करें, ये कुछ अच्छा है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है क्या बेटा, x² - 5/2 का होल स्क्वायर है मेरे हिसाब से, बताओ जल्दी से। -25/4 + 4, ये ठीक है क्या हिसाब, देखो तो, देखो तो एक बार, पर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा। रुको तो सही, एडजस्ट कर देंगे ना उसको। y कितना आ रहा है बेटा, 3 + 2 रूट में, ये सही लिखो बताओ, x² कट गया, माइनस कॉमन ले लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना ऐसे ही आएगा, करके देख लेना बेटा, इसको करो यही आएगा। ये कितना हो गया, 16, 16 - 25 -9, तो 9/4 हो जाएगा। हाँ तो 9/4 -x² - 5/2 का होल स्क्वायर, क्या ये आ रहा है बताओ जल्दी से बता दो। यही आ रहा है, आया, बस मजा आ गया, अब मजा आ गया। नहीं दिखा, अभी दिखाता हूँ देखो। 2 हो जाएगा, उसका रूट कट मेरे भैया y मैक्स कब होगा, आ जाओ, y मैक्स कब होगा बताओ, जब वो वाले का 0 होगा। ये y मैक्स कब होगा, जब ये पूरा क्या हो जाए मैक्स, जब पूरा क्या हो जाए बेटा, इसको ये फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, y स्क्वायर है वैसे वो। स्क्वायर चल रहा है क्या मामला, स्क्वायर चल रहा है, हाँ तो स्क्वायर चलने दो, स्क्वायर चलने दो, सही है ना। तो बेटा ये मैक्स कब होगा, जब ये मैक्स हो, और ये मैक्स कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट होने वाला क्या हो जाए, मिन हो जाए, और होल स्क्वायर मिन कितना हो सकता है, 0, तो इसको 0 लेंगे, इसको 0, लेकिन बस देखेंगे 0 डाल, तो x² 5/2 डाल सकते हैं क्या, सोचो 5/2 डालो, यहाँ अलाउड है क्या, अरे है ना, 2.5 होता है ना, 5/2 मतलब 2.5, चल यहाँ पॉज, हाँ चलेगा। तो आ गया, कितना आया, 3 + 2 रूट में 9/4 -0 आया क्या। ये मैक्स कब होगा, जब ये मैक्स हो, ये मैक्स कब हो, सब्ट्रैक्ट होने वाला मिन हो, सब्ट्रैक्ट होने वाला मिन मतलब होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मिन 0, तो इसको 0 लेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कितना आ गया, 3/2 हो गया, कितना हो गया ये, तो 3/2, 2 कट गया, 6 आ गया, कितना 6 आ रहा है बताओ, अभी 3/2, 2 कट गया, हाँ 6 आ गया। और y मिन कितना होगा जल्दी से बता दो, सर अंदर मैक्स जब ये मिन, हाँ जब ये मैक्स, और ये मैक्स कब होगा, ये 9/4 बनते हैं। हाँ अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैक्स कब होगा बताओ, x की एक्सट्रीम वैल्यू देख लेते हैं। एक्सट्रीम तो क्या है बेटा, एक 4 है एक 1 है, क्योंकि x² का रेंज क्या है, x² किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से 4 ही तो कर रहा है ना बिलोंग, तो 2
यार 1 और 4 पे ही आएगा, एक्सट्रीम पे ही आएगा यार। तो 2 आएगा। नहीं तो ये इसको 4 कर लो ना, इसको 4 कर लो, एक्स स्क्वायर को 1 डाल दो, दोनों पे सेम आएगा वैसे। एक चीज बताऊं, 1 और 4 का मिड पॉइंट क्या है? 2.5। 2.5। हाँ 2, तो वो मिड पॉइंट ही है, तो ना दोनों पे सेम ही देगा, पता है? नहीं समझ रहे हो, वो ना वहीं आएगा, वो मान लो बेटा। टू डालेंगे तो फिर आ जाएगा। एक्स को, टू डालेंगे। हाँ वो मैं तो बोल रहा हूँ 2 डालो, हाँ तो वही तो 2 एक्स, स्क्वायर को 4 डाल दो ना। हाँ तो वही तो करना है, एक्स स्क्वायर को 4 डालना है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 5/2। आप समझ रहे हो ऐसा? तो कितना हो गया ये? 3/2। अच्छा कट गया पूरा, तो 3 आ गया। पूरा 0 हो गया, 3 आ गया। हाँ तो 3 आ जाएगा। हाँ तो नहीं तो वाई मैक्स कितना हुआ? √6। और वाई मिन उससे छोटा नहीं आ सकता पक्का? अरे ऐसे भी तो सोच सकते हैं यार कि अरे ये रूट तो पॉजिटिव होगा, रूट तो प्लस है ना, तो मिन कब होगा? जब ये 0 हो जाए पूरा, और ये पूरा 0 कब होगा? जब ये 9/4 हो जाए। हाँ तो इसी पे होगा, हाँ तो √3 आएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा? √3 से √6 आ जाएगा। आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक, खत्म, क्लोज 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 क्लोज, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, मेथड 1 कर लेते हैं इसको, 6.5 हो गया। मेथड 1 कर लेते हैं इसको। एक मेथड 2 भी बता देता हूँ, सोच रहा हूँ मेथड 2 भी बता देते, मजा आएगा थोड़ा सा। बेटा मेथड 2 कर लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। क्या था क्वेश्चन? 4 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है ना? है ना? अब क्या है ना, अब एक आपको पता है कि मैक्स में क्या डिफरेंशिएट करना होता है? डिफरेंशिएट करते हैं ना, से पढ़े होगे, फिजिक्स में पढ़ाए होंगे, मैक्स में ना आता है, यहाँ मैक्स आता है, यहाँ मीन आता है। फिजिक्स वाले सर बोलते मैथ्स में पढ़े होंगे। बेटा वो सब अपने यहाँ नहीं बोलते, वो सब वहां बोलते हैं। यही बोलते हैं, यही बोले, वहां नहीं बोले थे। अच्छा वाला मसाला बनता है, बनने भी नहीं देते हो ना, बीच में कुछ की कर देते हो ना, कसम से भाई शांति नहीं है जीवन में ना, है ना? ऐसे वो बिगाड़ देते हो हट। बेटा इधर सुनो, यहाँ पे मैक्स आ रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ स्लोप 0 है, क्या है? स्लोप 0 है, समझ रहे हो? तो स्लोप 0 मतलब क्या? dy/dx स्लोप होता है, पता है क्या? तो dy/dx को 0 करना तो dy/dx करते हैं, आ जाओ। तो बेटा √x का डिफरेंशिएशन पता है? √x का क्या होता है पता है आपको? यार √x का डिफरेंशिएशन नहीं पता? 1/2 √x, याद कर लो, 1/, तो इसका आएगा 1/2 रूट, ये चेन रूल से -2x आएगा, और रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग, फिर चेन रूल से 2x आएगा। इसको 0 से इक्वेट करना, इसको 0 से इक्वेट करना, जल्दी जल्दी सुनो। हाँ बस इक्वेट मारो बेटा, तो क्या आया? 2x। अब एक बात बताओ मेरे को, सुनो सुनो सुनो, इसको इक्वेट कर दो जल्दी से, तो कितना? ये 2 तो कट गया, ये 2 तो x अपॉन रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? x अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस 1, यही हुआ ना? जल्दी बताओ। हाँ तो x भी गया, स्क्वायरिंग कर दो, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो x स्क्वायर की वैल्यू 5/2 वही आ रही है। तो जो होगा 5/2 पे होगा। कहाँ पे होगा? देख लो, उसी पे आया था, देख लो 5/2 पे आया था, देखो कहाँ गया। सुनो ना एक बार सुनो, तो ये 5/2 आ रहा है, सो द पॉइंट इज कि 5/2 पे कुछ तो है, तो 5/2 डाल दो। सुनो 5/2 डालो, x की वैल्यू 5/2, x स्क्वायर की वैल्यू 5/2 पे y कितना आ रहा है इतना बता दो बस मेरे को। डालो 5/2, क्या आएगा बेटा? यहाँ रूट में 4 माइनस 5/2, और यहाँ पे क्या आएगा? 5/2 माइनस 1, कितना है जल्दी से बताओ? ये कितना हुआ? रूट में 3/2, ये कितना हुआ? रूट में 3/2, तो कितना हो गया? 2 बार रूट में 3/2, तो एक √2 कट गया, √6 आया, बताओ कितना आया? यहाँ क्या आया था देख लो, नहीं दिखा, तो मैक्स आया, डायरेक्ट आया, ठीक है। √6 दिखा आपको। अब तुम बोलोगे कि सर वो वाला कहाँ से आएगा? हाँ वो वाला कहाँ से आएगा? तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, है ना, इधर सुनो, एक मस्त चीज बताता हूँ, ये तो चलो मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए,
है ना। इसका ना मैं ग्राफ भी बना सकता हूं, पता है। अगर तुम ग्राफ देखोगे ना इस फंक्शन का ग्राफ देखोगे अगर, रुको बाबा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1 से 2 था ना। अगर मैं 1 से 2 के बीच में ग्राफ बना लूं 1 मिनट के लिए, 5/2 पे कितना आया बेटा, मैक्स आया ना बीच में, रूट 5/2 पे मैक्स आया ना, दिखाना भी तो यहाँ पे। रुको हड़बड़ नहीं मचाओ। ये एक्चुअली ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, बताओ अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो उसको। ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां मैक्स है, देखो ना। हाँ है ना। इधर सुनो बेटा, एक मस्त चीज बताता हूं मैक्सिमा की। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव। बेटा एक्यूट एंगल बन रहा है ना, और यहाँ क्या है स्लोप, बीच में क्या है। तो देखो यहाँ पे ना स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव था, और बीच में क्या था, 0 था। तो स्लोप पॉजिटिव से क्या हुआ, नेगेटिव, तो बीच में क्या आता है, मैक्सिमम। ये कंडीशन होती है। कभी आपका ऐसा ग्राफ बन जाए ना, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव से। ये आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में पढ़ोगे, है ना। फिलहाल जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि dy बाई डी एक्स क्या था बेटा, आपका स्लोप था, क्या था। तो आपने स्लोप को 0 किया, तो उससे x की वैल्यू आई। आपने क्या किया, स्लोप को, तो x की क्या आई, वैल्यू। तो वो वैल्यू पे क्या होगा, या तो मैक्स होगा या तो मिन होगा। तो कैसे पता चलता है मैक्स है कि मिन है, तो हम क्या करते हैं, उसके नेबरहुड में वैल्यू डालते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव दे रहा है तो बीच में मैक्सिमा आया है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमा आया है। फिलहाल इतना आपको नहीं करना है, मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि आप अगर डिफरेंशिएट करके 0 करोगे, हाँ वही बता रहा हूँ। अब पता है, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ना, एक ना ये दिख रहा है कि एक्सट्रीम पे आएगा बेटा वो तो। सर अभी नहीं पढ़ा है, इसको नहीं पता होगा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। अच्छा खासा आ गया था उससे, इससे दिमाग खराब हो गया। यहाँ पे सब बोले डबल डिफरेंशिएशन उसको होगा, वो कब मैथ्स पढ़ा रहे थे। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ अपने लिए, तुम्हारे लिए ऑप्शनल कर देता हूँ मैं, बाकी मैंने बता दिया अपनी तरफ से, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, आप कॉमन तो लिया ही नहीं ना बेटा। ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। आप अगर ये थोड़ा सा लगा लोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। अब है ना, ये sin 2 थीटा बनेगा। आप समझ रहे हो बात, ये आप थोड़ा हिसाब लगाना खुद से यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 4 टाइम्स 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, और माइनस 4 टाइम्स sin 2 थीटा, ठीक है ना। लेकिन एक बात तो है, ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा -2 cos 2 थीटा, और कितना हो जाएगा बेटा -4 sin 2 थीटा। समझ गए, क्लियर है, जल्दी से बताइए बेटा। माइनस कॉमन लोगे, -2 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा cos 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। क्लियर है सबको, बताओ ये वाला स्टेप, इतनी ट्रिग्नोमेट्री लगा पाओगे। अरे ये सब फॉर्मूले पता है कि नहीं, cos 2 थीटा के 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। वो सब लगा देना, ये सब करके यहाँ पहुंच रहे हैं कि, जल्दी से बताओ सही किया कि नहीं। कैलकुलेशन देख लो, ये 6 आ रहा है, 6। वो बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का रटा हुआ क्वेश्चन है वो। इधर आ जाओ, तो वही है ना बेटा, प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। फिर क्या है ना, सुनो आप समझो बात को, आप समझो। हम लोग क्या होते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं कि 300 आउट ऑफ 300 बड़े बड़े कोचिंग वाले छापते हैं, देखो एयर 1 आया है, तो 4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, एक की तो 1 आएगी ना भाई, इतनी तो प्रोबेबिलिटी बनती है, इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती है। प्रैक्टिस का गेम है, आप प्रैक्टिस करोगे आपकी भी आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सब माहौल बनाने वाली बात है। पूरा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, पूरा आपका इंटेंट है, पूरा आपका इंटेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। हम लोग क्या फैसिनेट हो जाते हैं बस चीजों को देख के, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर इतनी ज्यादा हो रखी है कि हम चीजों को देख के एकदम जल्दी जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, कोई भी चीज। और कोई भी हर एक इंसान अपना सक्सेस डालता है, कोई अपना फेलियर नहीं डालता है। आप जितनी भी टेक टॉक देखोगे, टेक टॉक देखो आप, जोश टॉक, टेक टॉक जो भी होते हैं,
सब क्या बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं फेल हुआ था, फिर मैं ये कर दिया, फिर मैंने, सब अपना सक्सेस बताते हैं। कौन अपना फेलियर बताता है आके? कोई सुनेगा ही नहीं ना, कोई नहीं सुनेगा। समझ रहे हो आप? मैं छोटी चीज ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी, अगर टाइम टू टाइम वाली बात है ना, तो एकदम स्ट्रिक्ट रखेंगे ना, किसी को मजा नहीं आएगा। मैं बताऊं, आप भी परेशान हो जाओगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल सबको रहना पड़ता है किसी भी चीज में, है ना। और ऑब्वियसली सर अभी नहीं आया, अभी तो आएंगे तो फिर, है ना, तो थोड़ा ब्रेक एक्सटेंड भी कर सकते, कोई बड़ी चीज नहीं, इसलिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में सब चलता रहता है, ऐसा नहीं है। तुम जो सोच रहे हो, मैं 10 स्टेप आगे सोचता हूँ पहले से। मैं बता रहा हूँ आपको बात, है ना। एक चीज मैं आपको पहले भी, पता नहीं मैंने बोला है कि नहीं, पहले भी बोल रखा है वैसे, है ना, कि भाई आपने हमारे पे ट्रस्ट किया है तो उसकी वैल्यू है, हमको बहुत ज्यादा है, हमको बहुत ज्यादा है। हम कमी रख ही नहीं सकते, मैं आपको बता दूं, हम कमी रख ही नहीं सकते। आप तो 1 साल पढ़ के चले जाओगे, मेरे को तो जीवन भर पढ़ाना है ना भाई। आप तो 1 साल पढ़ के चले जाओगे, मेरे को तो जिंदगी भर एक ही काम करना है, तो मैं तो कमी रख ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता कहीं। एक बात बता रहा हूं आपको, है ना। इस सवाल की जहां तक बात है, यहां तक क्लियर है बेटा? पहुंचोगे आप? पहुंचोगे यहां तक? कैलकुलेशन ठीक है क्या? ठीक लग रही है ना? जल्दी से बता दो। हाँ, तो मेरे को बताओ वाई मैक्स क्या होगा। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। कितने लोग को ये वाली चीज नहीं याद है, बताना मेरे को। कौन सी चीज बेटा? a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज क्या होती है? ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी यहाँ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं याद है? अरे ये इसका मैक्स है, ये इसका मैक्स है, और ये इसका, तो ये याद होना चाहिए ना बेटा। कल को मैं तुमसे पूछूं कि 3 sin x प्लस 4 cos x, इधर सुनो, इसका मैक्स बताओ, कितना बताओगे? रूट में क्या बताओगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या 5 नहीं आ जाएगा? जल्दी से बताओ, समझ पा रहे हो बात? तो बेटा यहां पे यूज होगा। अब मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में, इधर सुनो, y का मैक्स क्या होगा और y का मिन क्या होगा? जल्दी से बता दो बेटा, मैक्स कब होगा? अच्छा मेरे को बताओ, y मैक्स कब होगा? जब सब्ट्रैक्ट होने वाला क्या हो जाए? मिन। तो इसका मिन कितना होगा? इसमें कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 2, तो कितना आएगा? रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट 5 नहीं हुआ? जल्दी से बताओ कितना हुआ? तो बेटा ये मैक्स कब होगा? जब, सॉरी, हाँ ये मैक्स कब होगा? जब ये मिन हो। तो आप क्या डालोगे बताओ? यहाँ पे क्या डालोगे? माइनस रूट 5, क्या डालोगे? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 5। क्या ये चीज आ रही है, दिख रहा है? और बेटा यहाँ पे मिन कब होगा? जब ये क्या हो, और मैक्स के लिए यहाँ क्या डालेंगे? रूट 5। तो इस बार क्या आएगा? 6 माइनस 2 रूट 5, दिख रहा है आपको? और अगर आप और ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो अंदर में लिखा है ये रूट 5, अगर आप और ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो चीज लिखी है ना, क्या लिखा है पता है? ये लिखा है रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिखा क्या? रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी रूट 5 प्लस 1। दिखा क्या आपको? और इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट में, तो ये लिखा है रूट 5 माइनस 1। क्या ये बात दिखी? देखेगा? जल्दी से बता दो। तो आपका रेंज क्या आएगा बेटा? यहां से यहां, यहां से यहां, क्लियर है ना? तो कुल मिला के अगर मैं अभी थोड़ा सा कंक्लूड करूं यहाँ पे, तो रेंज के जो सवाल होते हैं, आपको एक चीज समझ में आ गई कि एक जो स्टैंडर्ड अप्रोच मैंने बताया कि भाई एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना होता है, इनवर्स फंक्शन निकाल के उसका जो डोमेन होता है वो उसका रेंज होता है, वो अप्रोच हमेशा काम नहीं करेगी। वो आपको कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने खुद कुछ क्वेश्चन किए यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन था लॉग वाला, इसमें आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा यूज हो रहा है। इस पैराबोला पे अगर आप जाओगे वहां से उसका रेंज आएगा। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक का फंडा यूज हो रहा है कि क्वाड्रेटिक